पहले बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श, एडम मार्करम और डेविड मिलर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने मुंबई के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और दिखा दिए तारे। और फिर घातक गेंदबाजी करते हुए मुंबई के बल्लेबाजों की उड़ा दी धज्जियां। लेकिन फिर अंत में आकर सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी ने पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर रोहित शर्मा भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले मुंबई और लखनऊ रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लखनऊ और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल का 16वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 16वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और एडम मार्करम ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लखनऊ के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में आते ही पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज मिचेल मार्श ने एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। तो वही दूसरे ओवर में दीपक चाहर के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जहां पर पहली गेंद पर एडम मार्करम ने एक चौका जड़ा तो वही चौथी और पांचवी गेंद पर मिचेल मार्श ने दो बेहतरीन शॉट लगाते हुए इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। दोस्तों, शुरुआती ओवरों से ही आज लखनऊ का ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में देखने को मिल रहा था, खास करके मिचेल मार्श का, जिन्होंने मैच के तीसरे ओवर में इस मुकाबले का पहला छक्का भी जड़ दिया और 3 ओवर में ही लखनऊ को 30 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में आज मुंबई की घातक गेंदबाजी लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों के खिलाफ हताश नजर आ रही थी, क्योंकि कप्तान हार्दिक पांड्या समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव तो कर रहे थे, लेकिन मिचेल मार्श कुछ अलग ही इरादे से आज मैदान में उतरे थे। जी हां, क्योंकि पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए मिचेल मार्श हर खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे, जिस कारण हर ओवर से लखनऊ 10 से 12 रन बटोर रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच का छठा ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज मिचेल मार्श ने बुरी तरफ फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए अश्विनी कुमार की धज्जियां उड़ाते हुए इस ओवर में 3 करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए महज 27 गेंद में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ को 69 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लखनऊ की तूफानी बल्लेबाजी देख अब पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, क्योंकि मिचेल मार्श के साथ अब दूसरी छोर पर खड़े एडम मार्करम ने भी अपने हाथ खोलते हुए मैच के 7वें ओवर में एक आसमानी छक्का जड़ दिया था, जिस कारण एक बार फिर यह ओवर लखनऊ के हित में जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े मिचेल मार्श गलती कर बैठे और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कोर्ट एंड बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, विघ्नेश पुथुर ने मिचेल मार्श को 60 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में मिचेल के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन और आते ही उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में पारी की। दूसरी ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया तो वही अगली ही गेंद पर एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। परंतु दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद निकोलस पूरन आज प्रशंसकों का ज्यादा वक्त तक मनोरंजन नहीं कर सके और अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या की स्लोअर बाउंसर पर दीपक चाहर के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, निकोलस पूरन आज 6 गेंद में 12 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, 2 ढाकड़ बल्लेबाज अब लखनऊ के पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे कप्तान ऋषभ पंत, जिनसे आज एक बड़ी पारी की उम्मीद पूरा लखनऊ लगाकर बैठा था। लेकिन दोस्तों, ऋषभ पंत का खराब फॉर्म आज के इस महामुकाबले में भी जारी रहा। जी हां, क्योंकि मुंबई के खिलाफ आज एक बार फिर ऋषभ का बल्ला टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाया और मैच के 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने ऋषभ पंत का भी कैच आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर दिया। दोस्तों, ऋषभ पंत ने आज एक बार फिर सबको काफी निराश किया। बता दूं, ऋषभ पंत आज मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों, लखनऊ की डगमगाती पारी को देख अब पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था। साथ ही साथ लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका के चेहरे पर भी टेंशन साफ तरीके से दिखाई दे रही थी, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब मुंबई के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे आयुष बड़ोनी जरूरत ही मिचेल मार्श ने जैसी शुरुआत दिलाई उसी रन गति से टीम को आगे ले जाए। लेकिन दोस्तों, 3 बड़े बल्लेबाज आउट होने का दबाव अब लखनऊ के टीम पर दिखाई देने लगा था। जी हां, क्योंकि मैदान में मौजूद आयुष बड़ोनी
बड़ोनी और सेठ बल्लेबाज एडम मार्करम के बल्ले से इसके बाद काफी धीमा खेल देखने को मिला। हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण T20 मुकाबले में मानो जैसे वनडे मुकाबले की तरह बल्लेबाजी अब मैदान में देखने को मिल रही थी। हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज कभी 3 तो कभी 4 ही रन बटोर पा रहे थे, जिस कारण दबाव बढ़ता जा रहा था। लगा इस दबाव के चलते लखनऊ को और एक बड़ा झटका लगेगा, लेकिन दोस्तों इसी बीच मैच का 14वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज आयुष बड़ोनी ने अपने हित में किया और इस ओवर में लगातार 3 करारे चौके जड़ दिए। दोस्तों मोमेंटम अब एक बार फिर लखनऊ के हित में जाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि मैच के 16वें ओवर में एक बार फिर मैदान में मौजूद आयुष बड़ोनी और एडम मार्करम ने आतंक मचा दिया। जहां पर पहली गेंद पर एडम मार्करम में एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो चौथी गेंद पर आयुष बड़ोनी के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों गेंदबाजी कर रहे अश्विनी कुमार को यह पसंद नहीं आया और बदला निकालते हुए अगली ही गेंद पर अश्विनी कुमार ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी का जादू दिखाते हुए आयुष बड़ोनी को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दूं आयुष बड़ोनी 19 गेंद में 30 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि अब मात्र 24 गेंद का खेल बाकी था। मुंबई के सामने एक विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब यहां से मैदान में मौजूद एडम मार्करम और नए बल्लेबाज डेविड मिलर को अपना असली रंग दिखाते हुए धुआंधार बल्लेबाजी करनी जरूरी थी। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां 17वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिली, जहां पर नए बल्लेबाज डेविड मिलर ने एक बेहतरीन स्वीप शॉट जड़ते हुए 4 रन बटोर लिए, तो वही 2 गेंदबाज एक छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज एडम मार्करम ने धीमी गति से ही सही, लेकिन मुंबई के खिलाफ आखिरकार अपना शानदार 50 जड़ दिया। आपको बता दें एडम मार्करम में 34 गेंद में अपने 50 रन पूरे किए। लेकिन दोस्तों एडम मार्करम अपने इस 53 रन की खुशी को ज्यादा वक्त तक नहीं मना पाए और अगले ही हार्दिक पांडे की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें एडम मार्करम 53 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों एडम मार्करम के विकेट के साथ लखनऊ का आधा बल्लेबाजी क्रम अब पवेलियन लौट चुका था। ऐसे में अब मैदान में उतरी अब्दुल समद, लेकिन दोस्तों मुंबई के खिलाफ वह टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और एक ओवर बाद ही कैच आउट होते हुए महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों अंत के ओवरों में मुंबई के धमाकेदार वापसी को देख नीता अंबानी भी काफी खुश नजर आ रही थी। लग रहा था अब लखनऊ 200 रनों तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएंगी, लेकिन दोस्तों एक छोर पर खड़े डेविड मिलर ने अंत के ओवर में अपना बेहतरीन खेल दिखाया और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए लखनऊ को 200 रन के पार पहुंचा डाला और यह महा मुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 204 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद लखनऊ से मिले 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से विल जैक और रायन रिकेल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और दूसरा ओवर लेकर आए आकाशदीप ने तीसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज विल जैक को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही मुंबई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें विल जैक आज मात्र 5 ही रन बना पाए। वहीं दोस्तों विल जैक के विकेट गिर जाने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज रायन रिकेल्टन भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और एक ओवर बाद ही शार्दुल ठाकुर के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें शार्दुल ठाकुर ने रायन रिकेल्टन को 10 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों पहले 3 ओवर में ही 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के चलते मुंबई के खेमे में अब दबाव साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे में अब मैदान में उतरे नमन धीर और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। दोस्तों पावर प्ले का अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी था, जिस कारण जरूरत थी पावर प्ले का फायदा उठाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने की। और दोस्तों ऐसे ही कुछ झलकियां मैच के चौथे ओवर में देखने को मिली, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े नमन धीर ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी कर रहे आकाशदीप की बुरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 जोरदार चौके जड़ते हुए 21 रन बटोर डाले और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 64 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज जल्दी ही पवेलियन लौट जाने के बावजूद सूर्य कुमार यादव और नमन धीर के बल्ले से काउंटर अटैकिंग पारी अब लखनऊ में देखने को मिल रही थी। जी हां, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला आग उगलते हुए लखनऊ के गेंदबाजों की पूरी तरह पिटाई कर रहा था, जिस कारण देखते ही देखते मुंबई की इस खतरनाक जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी बना डाली। दोस्तों वक्त के साथ अब यह जोड़ी लखनऊ के लिए खतरा साबित होती जा रही थी, जिस कारण विकेट झटकना जरूरी था और आखिरकार यह काम करके दिखाया।
मैच का 9वां ओवर लेकर आए दिग्विजय सिंह ने, जिन्होंने पहले ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित हो रहे नमन धीर को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए लखनऊ को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, नमन धीर 46 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब सूर्य कुमार यादव का साथ निभाना मैदान में उतरे तिलक वर्मा। फिर यहाँ से सूर्या और तिलक वर्मा ने बेहतरीन तरीके से लखनऊ के गेंदबाजों का सामना किया और एक साझेदारी निभाते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने लखनऊ के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अब मुकाबला अपने अंतिम चरण पर आ पहुंचा था। मुंबई को जरूरत थी एक चमत्कार की, क्योंकि अब 24 गेंद पर 52 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। फिर मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या। लेकिन दोस्तों, इसके बाद खराब खेल मुंबई के बल्लेबाजों से देखने को मिला, जिस कारण अब अंतिम 6 गेंद पर मुंबई को 24 रनों की जरूरत थी। जहां पर पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने छक्का तो जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या एक भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए, जिस कारण अंततः लखनऊ ने यह मुकाबला 12 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर